आप सभी लोग जितना भी समय लगे, जो कथा के अंदर ये नियम होता है, ओम नमः शिवाय का जब आप अपने मन के अंदर करते हैं तो आपके जो मूल पाठ की पूर्ति है वो भी हो जाएगी। अब हम शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के सप्तम खंड में भगवान के अवतारों का चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं श्याम जी से अरुण प्रकाश जी से कहूँगा कि भगवान को शंकर भगवान की जय। अति कभी ना करना प्यारे, अति कभी ना करना प्यारे, हो जाएगी बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, तेरी हो जाएगी बिन पंखों के तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर जिसके कारण हर हुआ, अति घमंडी था वो रावण जिसके कारण वर्ण हुआ, अति घमंडी था वो रावण जिसके कारण वर्ण हुआ, अति घमंडी था वो रावण जिसके कारण वर्ण हुआ। अति सदा वर्जित है मंदिर हो, अति सदा वर्जित है मंदिर, छति तेरी हो जाएगी बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी। अति वचन को भी पंचाले महाभारत का युद्ध हुआ। पंचाले बहुत ही शिक्षा पर भजन है, एक के शब्द सुनने लायक। इसके बारे में बोलो, पंचाले क्या बोला जब इंद्रप्रस्थ का मोड़ था, कौरव पांडव का युद्ध का समय था, तो पंचाली चौबारे में खड़ी थी और उसका जो महल था ऐसा था जैसे जहां पानी था वहां फर्श था, जब फर्श था वहां पानी था। तो दुर्योधन वहां से निकल रहा था तो उसने सोचा ये फर्श है, लेकिन था वो पानी में जैसे ही मीरा द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, बोले अंधे का बेटा अंधा। और वो बात कल आप सबको पता ही है
कि कितनी हत्याएं हुई, कितनों के बच्चे मरे, 100 बेटे तो धृतराष्ट्र के मर गए थे। तो किसी को भी अगर ऐसा शब्द बोलना हो तो इतना बोलो कि हम अपने शब्द उनसे वापस ले सकें। इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है। ऐसे कड़वे वचन ना बोलो कि पूरा घर का सत्यानाश हो जाए। जितना बोलो कोशिश कहीं कि मीठे बोलो। तो क्या बताया, अति वचन बोलो पंचाले महाभारत का युद्ध हुआ, अति दान दे करके राजा बलि विवर्धन होते हुआ, अति दान दे कर राजा। अभी गुरु जी बता रहे थे कि दान भी अपने हिसाब में देना चाहिए। ये नहीं कोई मांगने आया तो पूरी जमीन उसके नाम में दो। कहते कि दान 10% हिस्सा, अगर हम 1 रुपया कमाते हैं तो उसका 10वां हिस्सा चाहे गरीबों में बांट दो, गौदान कर दो, गौशाला कर दो, गरीब कन्या की शादी में लगा दो। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्वामी जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। तो दान भी अपने हिसाब से देना चाहिए। दान ऐसा हो जैसे ठिकाने पे लगे, ऐसे को दान न दें, हम उसको पैसे दें और शाम को ठेके पे बनाओ शराब वाले, वो भी हमें पाप करता है। अति वचन बोलो पंचाले महाभारत का युद्ध हुआ, अति एक राजा बलि विवर्धन होते हुआ, अति विश्वास कभी ना करना हो, अति विश्वास कभी ना करना, मति तेरी फिर जाएगी, बिन मरकों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी, बिन मरकों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी। बलशाली सेना लेकर कौरव चकना चूरे हुए। इसके पीछे भी बहुत बड़ा तथ्य है। तो वो स्वामी जी बताएंगे जब यहाँ पे भागवत का आयोजन होगा कि कौरवों का सत्यानाश कैसे हुआ था, दुर्योधन ने क्या मांगा था और अर्जुन ने क्या मांगा था। जब भी आप भक्तों की कृपा होगी तो फिर ये नाज़ दीवाने से आपके लिए तैयार रहेंगे। सुरेंद्र जी की मेहनत से सब ये आप भक्तों से हमारा मिलना हुआ, बहुत ही अच्छा माहौल लगा। मैंने रात को आपकी हमारे मंदिर में मिसाल भी दी थी कि किशनगढ़ के अंदर माताओं बहनों की इतनी भावना की भिवानी के अंदर 1% भी नहीं है। हकीकत में खाली पैसे से नहीं होता, सुनना भी होता है इंसान के लिए। पैसे से तो बड़ी बात नहीं कि पैसा देने से हम अमीर बनेंगे। सुनना एक अच्छी बात है कि हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आप किशनगढ़ की मैं सभी भाइयों से, दिलों से, अति दिल से, क्रांतिकारी दिल से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वामी जी की तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारक हो कथा, और आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। तो आइए भजन को आगे लेकर चलते हैं, समय की सीमा है। अति बलशाली सेना लेकर कौरव चकना चूरे हुए, अपनी लालच बस में जाने से सत्कर्मों से दूर हुए, अपनी लालच बस जाने से सत्कर्मों से दूर हुए। अति के पीछे कब मत भागो, अति के पीछे मत ना भागो, अपनी अंत करवाएगी, इन पंखों के पंछी जैसे तेरी हो जाएगी, तेरी हो जाएगी, तेरी हो जाएगी।
कितना सुंदर भजन भाव भरा। आइए कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। अब भगवान का जो सत्र रुद्र संहिता है, इसके अंदर भगवान के अवतारों का वर्णन इस प्रकार शिव जी के 5 अवतारों का वर्णन है प्रथम अध्याय के अंदर। शिव जी का ईशान कौन, पुरुष, अघोर, काम, संरक्षक, बहु संरक्षक, ये 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हुई। जो व्यक्ति इन मूर्तियों की वंदन करता है, इसके महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, वह व्यक्ति सभी भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होता है। इसके बाद शिव जी की मूर्तियों का वर्णन है। हे तात नंदेश्वर कहते हैं, सब लोगों में सब कार्यों के पूर्ण करने वाले शिव जी अवतारों का वर्णन है। वे सर्व, भाव, रुद्र, उग्र, धीर, पशुपति, ईशान, महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद अर्धनारीश्वर भगवान शिव का वर्णन आता है। आप अपनी सामर्थ्य से चराचर संसार की सृष्टि के लिए दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट होने की कृपा की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर देवी पार्वती भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और उसके बाद शिव पार्वती दोनों एक रूप, जो अर्धनारीश्वर रूप था वो एक रूप हो गया। तब से संसार के अंदर एक भाग स्त्री का निश्चित भगवान शंकर के आद्य शरीर की, इसीलिए पुरुष की भी स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। इसके बाद नंदीकेश्वर अवतार का वर्णन आता है। इसके बाद सुमेरु पर्वत पर भैरव अवतार का वर्णन आता है। उसके बाद भगवान, ये सब शंकर भोले भंडारी के अवतार हैं। इसके बाद सर्व अवतार का वर्णन आता है, क्योंकि मैं इन अवतारों के केवल नाम ले रहा हूँ। अगर इनकी व्याख्या करूँगा तो एक के अंदर बहुत समय लग जाएगा। इसलिए विश्वानर के रूप में भगवान ने वरदान दिया है। गृहपति के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। यज्ञेश्वर के रूप में मेरे शंकर भोले भंडारी अवतार लेते हैं और शिव के 10 अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान शिव के 10 अवतार प्रमुख माने गए। सबसे पहला अवतार महाकाल। महाकाल की शक्ति कौन है? महाकाली। दूसरा अवतार है तारा। तीसरा अवतार है भुवनेश्वरी। जितने भी अवतार हैं ये माता के रूप में दिखाए हैं। महाकाल एक बताया है और उसके बाद महाकाली, उसके बाद तारा, उसके बाद भुवनेश्वरी, उसके बाद शक्ति वाला, उसके बाद षोडशी, उसके बाद भैरव शक्ति और उसके बाद छिन्नमस्ता और उसके बाद शंभुकार धूम्रवान नामक अवतार होता है। उसकी धूमावती नामक शक्ति है। 8वां अवतार है, नाम बगलामुखी है, जिसकी शक्ति बगलामुखी है, बगलामुख है और उसकी शक्ति का नाम है बगलामुखी। 9वां अवतार का नाम मातंग है, उस अवतार की शक्ति का नाम है मातंगी। शिव जी के 10वें अवतार का नाम कमल है, इसकी शक्ति बाला। इस प्रकार ये 10 भगवान शंकर के अवतारों का वर्णन। अब 11 रुद्रों का वर्णन आता है।
भगवान के रुद्र, पुराने समय की बात है, जब इंद्र अमरावती छोड़ करके भाग गए तो शिव भक्त के पिता कश्यप जी को महान दुख हुआ। वे इंद्र को धैर्य देकर शिव जी को काशी नगरी के अंदर ले गए। उसके बाद काशी के अंदर शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पर एकादश रुद्रों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो दुर्वासा ऋषि हैं, मेरे भोले भंडारी के अवतारी हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि जगत में नग्न होकर नहा रहे थे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनके शरीर को ढकने के लिए दी। इस साड़ी का टुकड़ा जल में बहता हुआ दुर्वासा के पास पहुंच गया और उस वस्त्र को दुर्वासा ऋषि ने अपने गुप्तांग ढक लिए और द्रौपदी को साड़ी बढ़ाने का वरदान दिया। इस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों की लाज रखी। इस प्रकार इनको अनेकों चरित्र हुए हैं। और इसके बाद हनुमान जी का अवतार हुआ है। मेरे हनुमान जी जो हैं, मेरे शंकर भोले भंडारी के अवतार। तो जब हम हनुमान जी अवतार लेते हैं तो हनुमान जी जहाँ भी कथा होती है वहाँ पर किसी न किसी रूप में जरूर बैठे। यह हनुमान जी की हाजिरी की। शंकर भगवान की कथा के अंदर भगवान शंकर के अवतार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और वो हनुमान का स्वरूप मेरे शंकर भोले भंडारी लेते हैं। और थोड़ा सा हनुमान जी के अवतार पर हनुमान जी का एक छोटा सा भजन, जिसमें थोड़ा सा आप लोग साथ दोगे तो और आनंद आएगा। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसियो रे
महेश अवतार भगवान शंकर का होता है, उसके बाद ऋषभ अवतार है और उसके बाद पिपलाद की चर्चा होती है। एक उसके बाद वैश्यनाथ का अवतार है। पूर्व काल के अंदर एक वैश्या थी, महानंदा नाम की एक ऐश्वर्य वैश्या करती थी। गान विज्ञान के अंदर प्रकांड थी। एक दिन एक वैश्य का पुत्र वैश्या के पास आता है और उसके हाथ में कड़ा होता है। उस कड़ा भगवान शिव का दिया हुआ। वैश्या उस पर आकर्षित हो जाती है और 3 दिन और 3 रात मैं किसी के लिए हाजिर नहीं रहूंगी और उसके बदले वह खड़ा मांगती है। और आज ही रात को जब मेरे प्रभु के लिए अग्नि लग जाती है उस घर के अंदर, उसके अंदर एक बंदरी का बच्चा बंधा हुआ था, तो वैश्या ने नित्य मंडल से उठ करके बंदर और एक मुर्गी की जान बचाई और भगवान ने उस पर कृपा की। और वैश्य का पुत्र भी जब वह उसके शिवलिंग जो था उसके हाथ के अंदर कड़े के अंदर वह भी जलकर भस्म हो गया और इस प्रकार वह भी जीवित न रह करके नौकर के वैश्य की जब चिता लगाई गई तो वैश्या भी उस चिता के अंदर अग्नि में प्रवेश कर गई। और इस प्रकार वैश्या ने अपने नौकरों के साथ शिव जी के चरणों का वरदान प्राप्त किया और शिव ने भगवान ने एवं वस्तु कहकर अपने धाम को चले गए। उसके बाद द्विजेश्वर द्विजेश्वर भगवान का अवतार लेते हैं। उसके बाद यतिनाथ हंस रूप अवतार लेते हैं और उसका अवतार लेते हैं।
भिक्षुवर्य अवतार है, सुरेश्वर अवतार है, ये भगवान सब शंकर भगवान ने अवतार दिए, उनकी चर्चा हो रही है। ब्रह्मचर्य अवतार है, सुनट नर्तक अवतार है, द्विज अवतार है और अश्वस्थामा का अवतार है। और आज की कथा के अंदर हम अंतिम प्रसंग के अंदर प्रवेश करते हैं। वो है भगवान किरात का अवतार लेते हैं और किरात और अर्जुन का